हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो मेरा एमएचसीईटी का जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ 2024 का, वो चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो यहाँ पे देखिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का एक क्वेश्चन है और ये जो टॉपिक है ये स्लोप्स के ऊपर है, स्लोप ऑफ लाइंस पे। बड़ा इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे दिया गया है इफ 4ab is equal to 3h square then the ratio of the slopes of lines। अब ये देखिए जो इक्वेशन है हमारे पास ax square प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि ये पेयर ऑफ लाइंस है, मतलब दो लाइंस है और कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है। मैं बोल सकता हूं दीज आर पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक, अब इसके स्लोप्स के बारे में कुछ आपको जानते हैं क्या? एक तो सम ऑफ द स्लोप्स m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन b, ये तो आपको आना चाहिए। और एक है प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a अपॉन b। आई होप इतना आपको पता है ना? पेयर ऑफ लाइन जो ओरिजिन से पास होती है उनका सम ऑफ द स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स का फॉर्मूला है। अब ये कंडीशन दिया, देखते हैं वो कंडीशन कहाँ यूज होगा। लेकिन उनका क्वेश्चन है रेशियो ऑफ द स्लोप ऑफ लाइंस, मतलब वो क्या जानना चाहते हैं? m1 is to m2 is how much। तो जो पेयर ऑफ लाइंस का जो स्लोप्स होगा ना m1 m2, उनका मतलब रेशियो ले लेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो m1 m2 निकालने के लिए हमको एक और टर्म की जरूरत पड़ेगी। वो कौन सा? देखिए रिलेशन, देखिए ध्यान से समझिएगा, आप लोग को बताया तो गया होगा। m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर is equal to m1 plus m2 the whole square minus 4m1 m2। ये ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला हम बना सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या आएगा? देखिए m1 स्क्वायर आएगा, इधर भी m1 स्क्वायर लेफ्ट में, इधर m2 स्क्वायर राइट में आएगा तो इधर भी m2 स्क्वायर, इधर माइनस 2m1 m2 आएगा और यहाँ पे प्लस 2m1 m2 आएगा। इसका माइनस करना है तो आप माइनस 4 कर देंगे ना, तो दोनों साइड इक्वल हो जाता है। बेसिक हमने सिर्फ इसको इक्वेट करने के लिए ऐसा एक फॉर्मूला बना दिया। अब देखिए इसका क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि m1 प्लस m2 इज माइनस 2h अपॉन b द होल स्क्वायर माइनस 4a अपॉन b। अब ये हो गया आपका 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 4a अपॉन b। एलसीएम ले लेंगे b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर माइनस 4ab। अब देखिए कंडीशन यूज करने का टाइम आ गया। 4ab को हम कंडीशन के हिसाब से यूज कर सकते हैं एज 3h स्क्वायर। तो हम यूज करेंगे इज इक्वल टू 4h स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, तो m1 माइनस m2 कितना हो जाएगा? m1 माइनस m2, ये हो जाएगा h अपॉन b। और हमारे पास ऑलरेडी m1 प्लस m2 है, वो कितना है? माइनस 2h अपॉन b। अभी दोनों को सॉल्व कर देते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि हमको m1 m2 चाहिए। तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2m1 इज इक्वल टू h अपॉन b माइनस 2h अपॉन b। सो 2m1 इज इक्वल टू h माइनस 2h इज माइनस h माइनस h अपॉन b, 2 डिवाइड हो जाएगा। m1 इज इक्वल टू माइनस h अपॉन 2b, ये आपको m1 आ गया। अब ये m1 आप किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो चलिए हम सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस h अपॉन 2b प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b। उसको शिफ्ट करते, m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b प्लस h अपॉन 2b। तो m2 कितना हो जाएगा? m2 इज इक्वल टू, अभी एलसीएम है 2b, तो 2 यहां मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4h प्लस h। तो m2 इज इक्वल टू माइनस 3h अपॉन 2b। ये आ गया आपको m2। हमको रेशियो चाहिए, डिवाइड कर देते हैं m1 m2 को। m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू माइनस h अपॉन 2b डिवाइडेड बाय माइनस 3h अपॉन 2b। देखिए 2b कट गया, माइनस माइनस कट गया, h और h कट गया, क्या बचा? चेक करिए क्या बचा? ऊपर से 1 बचा और नीचे से 3 बचा।
and the option is C 1:3. हो गया। इसमें क्वेश्चन ये हो सकता है जो कोई नॉर्मली पूछेगा कि सर आपने जो m1 माइनस m2 होल स्क्वायर का रूट लिया h अपॉन b, तो प्लस माइनस हो सकता है ना, माइनस h अपॉन b भी हो सकता है डेफिनेटली हो सकता है। चलिए ट्राई कर लेते हैं। तो क्या आंसर लाने के लिए मैंने आपको बता दिया, हम आपका जो अगर डाउट है किसी का तो उसको भी देख लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं अभी इसको लिखता हूं m1 माइनस m2 इज इक्वल टू माइनस h। अगर किसी को डाउट है कि आपने स्क्वायर रूट लिया तो प्लस ही क्यों लिया, माइनस क्यों नहीं लिया, ठीक है। अब इसको नीचे लिखते हैं m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b, 2m1 इज इक्वल टू माइनस h अपॉन b माइनस 2h अपॉन b विच इज माइनस 3h अपॉन b। तो m1 हो जाएगा माइनस 3h अपॉन 2b। अभी m1 हमको ये आया, ठीक। अब वही सेकंड में सब्स्टिट्यूट करके मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, जगह कम है, तो m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b माइनस 2h अपॉन b, और ये m1 जो माइनस है राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 3h अपॉन 2b। तो m2 इज इक्वल टू 2b एलसीएम है, 2 टाइम्स माइनस 4h प्लस 3h इज माइनस h अपॉन 2b। तो ये हमारा m2 आ गया माइनस h अपॉन 2b। लेट्स टेक द रेशियो m1 अपॉन m2। m1 है माइनस 3h अपॉन 2b डिवाइडेड बाय माइनस h अपॉन 2b। 2b कट, माइनस माइनस h कट, 3 अपॉन 1 आया आंसर। बाय वैसे आंसर आएगा, लेकिन 3 अपॉन 1 आंसर नहीं है। अच्छा, इसमें मजेदार बात क्या होता है पता है, अगर इसमें 1 अपॉन 3 नहीं देते, 3 अपॉन 1 देते, बाई चांस 1 अपॉन 3 अपॉन 1 देते, तो ये करने का फायदा नहीं होता प्लस लेके, क्योंकि प्लस लेके तो आंसर 1 अपॉन 3 आता है। और अगर ऑप्शन में वो लोग 3 अपॉन 1 दे देते तो फंस जाता मामला, फिर हमको दूसरा वाला लेना पड़ता, ये वाला कंसेप्ट नहीं लेना पड़ता, ये मेरा कहना है। तो ऐसा नहीं आप माइनस नहीं ले सकते, ले सकते हैं, लेकिन जो आंसर आ रहा है वो हमारे ऑप्शन में है नहीं, इसलिए कई लोग बताते ही नहीं कि माइनस लेने का कि नहीं, सीधा प्लस लेते हैं, सॉल्व करते बोलते हैं आंसर आ गया। उनको बताना चाहिए कि माइनस भी आंसर हो सकता है, लेकिन वो ऑप्शन में है बस। और अगर दूसरा, अगर सपोज दोनों ऑप्शन है, 1 अपॉन 3 भी और 3 अपॉन 1 दोनों ऑप्शन दे दिया, फिर क्या करेंगे? फिर मेरे ख्याल से क्वेश्चन को सही नहीं माना जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अगर सपोज आपको मार्क भी करना है, सपोज दोनों ऑप्शन है 1:3 और 3:1, सपोज आप प्लस लेके चलिए और 1:3 को मार्क करिए, लेकिन वो आंसर क्वेश्चन को मैं फिर बराबर नहीं मानूंगा, क्योंकि माइनस ऑप्शन से भी आंसर आता है 3/1। तो ये आपका क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है। कंफ्यूजिंग से इधर ही हो सकता है कि सर प्लस क्यों लिया, माइनस भी ले सकते हैं, तो वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके ला रहा है एमएससीटी का, जो कि मुझे लगता है अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा सोचना पड़ता है, वैसे एमएससीटी तो काफी सिंपल है अगर आप देखने जाए ना। अगर आपका टेक्स्ट बुक क्लियर है ना, बोर्ड का टेक्स्ट बुक, तो आपको एमएससीटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मैथ्स में, ये मेरी गारंटी है। इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चन तो लोग टेक्स्ट बुक के दे देते हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चन ही दे देते हैं और उसके 4 ऑप्शन बना देते हैं, तो इजी हो जाता है। अगर आपका टेक्स्ट बुक क्लियर है ना, तो आपको एमएससीटी मैथ्स में बिल्कुल प्रॉब्लम। ऐसे क्वेश्चन लाता रहूंगा मैं आपके लिए, वीडियो देखते रहिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।